औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समीउल्लाह खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुल्मान में रखे। दोस्तों, आज की सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए, जिसमें 3 जजों ने हक में फैसला दिया और 2 ने इख्तिलाफी नोट दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम वोट के तो हक में हैं, लेकिन क्या यही लोग आएंगे जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, महंगाई की तबाही की, हर चीज को ऊपर ले गए। और करप्शन की अगर इनकी बात करो तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस किस की बात करूं। यहाँ कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, खुदा की कसम, अरबों खरबों की एक एक बंदे की करप्शन है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कैसे दे दिया और उसमें 2 जजों ने इख्तिलाफी नोट दिया। अब पता चलता है कि क्या आया इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, क्या हमारे इदारे भी तैयार हैं, क्या उनके पास सोर्स हैं। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है। हम तो IMF से भीख मांग रहे हैं। हमने IMF की को पाँव पकड़ा हुआ है IMF का, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं कि इलेक्शन कराया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ और पूरी यूट्यूब फैमिली को ये कहना चाहता हूँ, ठीक है इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए और जिसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो अब जिसके पास अरबों रुपए हैं वो इलेक्शन लड़ सकता है, गरीब इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इस वक्त फिर गरीबों को, मिडल तबके को एक बार फिर एक दफा फिर जो है ना इनके पास ये लोग आएंगे। और मैं यही कहूंगा कि अगर गरीब खड़ा हो जाएगा और गरीब को अगर किसी ने वोट दे दिया तो फिर वो तब्दीली लाएगा, वरना इन्होंने तबाही कर दी, हमारे मिडल तबका को तबाह कर दिया, सफेद तबके को तबाह कर दिया। गरीब तो बिल्कुल तबाह ही हो गया है ना। लेकिन किस तरह वोट देंगे? फिर वही वोट होंगे, अरबों खरबों रुपए हमारे ऊपर लगा देंगे और फिर जब ये आ जाएंगे इक़्तिदार पे तो फिर हम इनको गाली देंगे। हम कहेंगे कि जी ये तो हुकूमत पाकिस्तान को खा रहे हैं। मेरे भाई, जो अरबों खरबों लगाते हैं, जो करोड़ों रुपए लगाते हैं इलेक्शन पे, तो उनका तो ये काम है, उन्होंने तो ये काम करना है। उन्होंने अपने पैसे, जिसने 2 खरब लगाया वो 10 खरब जो है ना वहां से कमाएगा। वो आपके लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस दफा, पहले तो मैं ये कहता हूं इलेक्शन हो, लेकिन पहले एहतसाब होना चाहिए इन चोरों का, इन लुटेरों का, जिन्होंने 75 साल हमें लूटा। बल्कि और एक शख्स ने तो 4 साल के अंदर हमें सब कुछ लूट के ले गया और आज फिर कहता है कि मैं आऊंगा। और अगर आया तो ये जो बची कुची साख है, मुझे तो यही लगता है कि ये भी खत्म हो जाएगी। आप हालात सुने, आप विलाग सुने, आप बड़े बड़े सहाफियों के तबसरे सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी करप्शन कहाँ से आई, इन्होंने इतनी करप्शन किस तरह की। अब तो मुझे यही लगता है कि जो लोगों को सोलर प्लेटें देंगे और हम सोलर प्लेटों से हम वोट लेंगे। तो क्या हमारे वोट की यही ताकत है? मैं आज ये कहना चाहता हूं मेरे पाकिस्तानी कौम को कि वोट की कोई ताकत लगा ही नहीं सकता। वोट की इतनी बड़ी ताकत है कि इससे हमारा वजीर आजम बनता है जो मुल्क की बाग दौड़ संभालता है, इससे हमारा वजीर आला बनता है जो इससे मुल्क की बाग दौड़ संभालता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर मिनिस्टर बनते हैं। और अगर गरीबों ने गरीब को वोट दे दिया तो फिर तो कोई तब्दीली आएगी। और अगर आप लोगों ने गरीबों को वोट ना दिया तो फिर इससे बुरा हाल होगा, इससे जालिम लोग आएंगे। अल्लाह कहता है कि जिस कौम ने अपनी हालत न बदली, न जिसको ख्याल हो अपनी हालत के बदलने का, तो अगर हमने न बदली तो फिर इससे जालिम लोग आएंगे। अल्लाह कहता है कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं इस कौम से कहना चाहता हूँ
कि खुदा का खौफ करो, सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के कि क्या आया ये हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर है, क्या ये जो कैंडिडेट है ये झूठा तो नहीं है, क्या ये करप्शन तो इसने नहीं की। तो फिर कोई इस मुल्क की भाग दौड़ वाले आ जाएंगे और फिर इस मुल्क की बेहतरी हो जाएगी। मैं यही कहूँगा कि इन जालिमों से छुटकारा हासिल करो और अपने गरीब लोगों को आगे खड़ा करो। जो आपकी गली मोहल्ले में जो दयानतदार लोग हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि दयानतदार लोग जो घर में बैठे हैं वो निकलें और इस मुल्क की भाग दौड़ संभालें, क्योंकि इस मुल्क का शराजा बिखर गया है। इस मुल्क को इतना खाया है 75 साल के अंदर, और इन लोगों ने जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो इन्होंने तजर्बे किए हैं, लेकिन एक गरीब है जो पूछता ही नहीं है, आटे की लाइनों में लगा हुआ है और चीनी की लाइनों में लगा हुआ है, लेकिन पूछता नहीं है कि जी ये तो टैक्स जो आपने लगाए हैं ये हमारे पैसों से लगाए हैं। कल इन्होंने तेल सस्ता किया, महंगा करते हैं 72 रुपए और सस्ता करते हैं 5 रुपए। शर्म आनी चाहिए इन हुक्मरानों को। और साथ ये भी कहते हैं कि IMF ने शराइत नहीं मान रही और वो कहती है कि इससे भी ज्यादा महंगाई करो, इससे ज्यादा टैक्स लगाओ, तब हम पैसे देंगे। हुक्मरानों कब तक सीधे होगे? लेकिन फिर अल्लाह की लाठी जो है ना, वो जब लगती है तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगी कि अल्लाह की लाठी कैसे लगती है और अल्लाह की पकड़ कैसे है। फिर अल्लाह से हम दुआ करते हैं, या अल्लाह तू कोई ऊपर से फरिश्ते भेज दे इस कौम के लिए, क्योंकि कौम चीनी की लाइन में लगी है। खैर है, आजकल इस कौम को हमने भिखारी बना दिया है, इन हुक्मरानों ने भिखारी बना दिया है, और हम सारा दिन भीख मांगते मांगते शाम को घर चले जाते हैं। बल्कि आजकल तो भिखारी इतने हो गए हैं, मैं इमरान खान साहब को कभी कभी दुआ भी देता हूँ कि इमरान खान साहब तेरे आने से भिखारी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब रात के 12 बजे भी जाओ तो दुकानों के सामने बाहर खड़े होते हैं भिखारी। पहले हम उनको पैसे देते हैं और उसके बाद हम दुकान के अंदर जाते हैं। तो ये सूरत हाल है मेरे दोस्तों। अब आपने सोचना है, आपने ये बात करनी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस मजदूर की आवाज़ को पूरे पाकिस्तान के अंदर पहुंचा दो और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा दो। यही आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आखिर पे अपना ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ों का कारब का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अहबाबों का ख्याल रखिएगा, और जो आपके आसपास लोग बसते हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।